स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल संजय सर। आज हम लोग क्लास 10th का ज्योमेट्री हम लोग प्रॉब्लम सेट नंबर 1 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिया है। इसके पहले 6 तक के वीडियो हमने बना के डाल चुके हैं और यदि आप नहीं देखे हो तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। बच्चों आइए कंटिन्यू करते इस वीडियो को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में इंफॉर्मेशन दिया है आपको इन द फिगर। एक फिगर में ADC कॉलिनियर है, ADC जो है कॉलिनियर है, फिर BEC भी कॉलिनियर है। यहाँ पर सेगमेंट DE जो है वो सेगमेंट AB के पैरेलल है। तो इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इफ AD का वैल्यू अगर 5 है, DC का वैल्यू 3 है, BC का वैल्यू पूरा 6.4 है, ठीक है। तो आपसे पूछा है देन फाइंड BE, तो BE कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। बच्चों क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर BE का वैल्यू x लिया हुआ है, तो यहाँ पर EC का वैल्यू जो है उसने 6.4 माइनस x लिख के दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या है इसका सोल्यूशन पार्ट। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हमें बड़ी इंफॉर्मेशन दिया है कि यहाँ पर जो DE जो है वो पैरेलल है AB के। ओके, DE जो है वो पैरेलल है AB के। ये हमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। बच्चों ये सवाल बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको देख के मालूम पड़ रहा है जब किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक साइड की पैरेलल लाइन दी गई होगी तो वहां पे अप्लाई करते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो वहां पे क्या होगा, अगर मैंने लिया BE, ओके, तो BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC इक्वल टू AD अपॉन में यहाँ पे DC होगा। क्यों ऐसा हुआ, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है बच्चों, ठीक है ना। एक ऐड है, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। तो वैसे यहाँ पे भी है ना बच्चों, एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन के पैरेलल में दी गई होगी दूसरी लाइन, तो यहाँ पर BPT का तंदुरुस्ती फॉर्मूला अप्लाई करने का। तो यहाँ लिखिए हम लोग यहाँ पे बाय BPT यू राइट फुल फॉर्म बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अब यहाँ पे क्या करना है, देयरफॉर वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ BE का वैल्यू दिया है x अपॉन EC का वैल्यू दिया है 6.4 माइनस x इज इक्वल्स टू AD का वैल्यू दिया है यहाँ पे 5 अपॉन DC का वैल्यू दिया है 3। अब हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई x में करता हूं तो 3x होता है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 5x आता है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये माइनस में आने वाला है। तो एक काम करो, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। कैसे, देयरफॉर 3 into x 3x इज इक्वल टू 5 इन द ब्रैकेट 6.4 माइनस x। देखो आप चाहो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर मैं लिख के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 6.4 में होगा, तो 5 4 20 के 0 कैरी 2, 5 से 30 और 2 32 बन जाएगा, 1 पॉइंट डेसिमल, तो ये 0 हट जाएगा बच्चों। ओके, फिर यहाँ माइनस 5 बन जाए 5x, ये माइनस 5x यहाँ आके बन जाएगा प्लस 5x। सो देयरफॉर यहाँ पर 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 32 होगा बच्चों। देयरफॉर यहाँ पर 3 और 5 मिलके 8x बन जाएगा इज इक्वल 32। देयरफॉर बच्चों यहाँ पर ये 8 जो है मल्टीप्लाई में है, तो x इज इक्वल टू 8 जब वहां जाएगा तो मैंने डिवाइड में 32 अपॉन में 8 बन जाए 8 4 जा 32, तो यहाँ x का वैल्यू आ गया बच्चों 4। ओके, आपको यहाँ पर क्या पूछा था, देन फाइंड BE, आपसे BE पूछा है, तो BE मतलब हुआ x। सो देयरफॉर BE इज इक्वल्स टू 4। ओके, यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं किया, तो यही आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर। ओके, बहुत सिंपल था बच्चों सवाल वाला। एग्जाम्स में अगर एग्जाम में आएगा बच्चों तो ये 2 मार्क का सवाल आ सकता है। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में इंफॉर्मेशन दिया है AB का वैल्यू 60 है, ये AB 60 है, BC का वैल्यू यहाँ पे 70 है, CD का वैल्यू यहाँ पे 80 है, और PS, इस पूरे PS का जो वैल्यू है वो 280 है। ओके, फिर आगे इंफॉर्मेशन दिया है PA जो है वो परपेंडिकुलर है। ओके, किस पर, यहाँ पर AD पर, AD लाइन है इस पे परपेंडिकुलर, ऐसे ही QB भी परपेंडिकुलर है।
RC परपेंडिकुलर है, SD भी क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको पता है कि जब एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर लाइंस होती है ना बच्चों, तो जितनी भी लाइन परपेंडिकुलर होंगी वो आपस में पैरेलल्स होंगी। तो यहाँ पर जितनी भी लाइंस है PA, QB, RC, SD, ये सब के सब पैरेलल्स होंगे। तो हम बोलेंगे हम लोग यहाँ पे सिंस, यहाँ पे हम सोल्यूशन पार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। सिंस हमें पता है कि PA जो है वो परपेंडिकुलर किस पर, AD पर है, फिर ऐसे ही QB भी परपेंडिकुलर किस पर है, AD पर ही है, ऐसे ही RC भी परपेंडिकुलर है AD पर, ऐसे ही SD भी परपेंडिकुलर है AD पर। ये आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इट इज गिवन टू यू। सिंस perpendicular lines on same line are parallel। जब हम देखेंगे कि एक से ज्यादा लाइन एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है तो वो सब पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर PA जो है वो पैरेलल होगा QB के, ये भी पैरेलल होगा RC के, ये भी पैरेलल होगा SD के। इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे। 2 सालों में ये रिड्यूस सिलेबस में था बच्चों। मैं बता दूं नॉर्मली कि जब 3 लाइन आपस में पैरेलल होते हैं बच्चों, जब 3 लाइन पैरेलल होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बने हुए ये और ये, तो दिस अपॉन दिस होगा और दिस अपॉन दिस होगा। तो यही फंडा हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करना है बच्चों। हमें यहाँ पे लेना होगा, तो अभी यहाँ पे समझना है, हम यहाँ पे PQ निकालना है। PQ कितना है, QR कितना है और SR कितना है, ये निकालना है। इस निकालने के लिए बच्चों हमें थोड़ा सा ट्रिक फॉलो करना होगा। मैं यहाँ पर ना ये SD ले रहा हूँ। SD जो है वो पैरेलल है QB के डायरेक्टली, QB के, और ये पैरेलल किसके है, PA के पैरेलल है। ठीक है, मैं ऐसे ले रहा हूँ कि ये इसके पैरेलल, ये पैरेलल इसके, और ये जो बीच में लाइन को मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, 3 लाइंस ये और ये जब पैरेलल होंगी, ये हमारा इंटरसेक्ट बनेगा बच्चों, और ये हमारा इंटरसेक्ट बनेगा, फिर ये इंटरसेक्ट बनेगा और ये इंटरसेक्ट बनेगा। तो क्या होगा बच्चों, SQ। यहाँ पे सिंस SD इज पैरेलल टू, हमने लिखा QB के, QB पैरेलल हमारा PA के, कहाँ से, बाय 1 से। तो हम यहाँ बताएंगे डायरेक्टली SQ, देयरफॉर SQ अपॉन में PQ, ओके, इज इक्वल्स टू DB अपॉन में AB। ओके, हम बोलेंगे यहाँ पे हम लोग इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस। ओके, ये प्रॉपर्टी है, क्या है बच्चों, ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्ट मेड बाय द 3 पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टी से ये हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं इसके आगे पार्ट। देखो यहाँ पे SQ का हमको वैल्यू दिया हुआ है, दिया है SQ का वैल्यू, नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे SQ को हम ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे देखो PQ का हमको वैल्यू दिया है क्या, नहीं, PQ को भी हमको वैल्यू दिया नहीं है, हम PQ दे देंगे। इज इक्वल टू, हमें DB का वैल्यू दिया है क्या, हाँ, सो DB का वैल्यू में दिया हुआ है। DB के वैल्यू में 2 वैल्यूज है, कौन सा है, DC है या वी कैन कॉल इट CD, जो लिखा ना वो अब लिखो, DC या CD, तो CD प्लस BC। ओके, हम यहाँ लिखेंगे ऐसा, इस DB के अंदर 2 वैल्यूज है, CD प्लस BC। ओके, अब अपॉन में यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, AB का वैल्यू दिया है 60। ओके, डायरेक्टली लिख दिया 60 मैंने। अब मैं बताया कि कैसे हो रहा है, ये हो रहा है हमारा यहाँ पर, क्योंकि DCB जो कॉलिनियर है, DCB जो है वो कॉलिनियर्स है, देयरफॉर यहाँ पे SQ अपॉन PQ इज इक्वल टू CD का वैल्यू जो है वो हमें दिया है 80, यहाँ 80 प्लस BC हमें दिया है 70 अपॉन में 60। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, SQ अपॉन में PQ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 150 अपॉन 60, 0 कैंसिल हो गया बच्चों। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर यूज करना है कंपोनेंडो। तो मैं लिखेंगे देयरफॉर SQ प्लस PQ अपॉन PQ इज इक्वल 15 प्लस 6 अपॉन में 6। हमने यहाँ पे यूज किया बाय कंपोनेंडो,
हम 9th में हम पढ़े ये वाला चीज़ बाय कंपोनेंटो में कि जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर में ऐड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एस क्यू, देखो एस क्यू कहाँ पे है, एस क्यू प्लस पी क्यू मिल के बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पीएस। तो हमें लिखेंगे पीएस अपॉन में पी क्यू इज इक्वल, यहाँ 21 अपॉन में 6 हो गया, ठीक है। अब बच्चों इतना होने के बाद में हमें पीएस का वैल्यू मिला है, कितना मिला हमको है 280। सो देयरफॉर यहाँ पर 280 अपॉन में पी क्यू इज इक्वल 21 अपॉन में 6, ये हमें दिया, इट इज गिवन टू अस। नाउ हमें क्या करना होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। सो पी क्यू इंटू 21 इज इक्वल 280 इंटू 6, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 280 इंटू 6 अपॉन में 21। ओके, आप यहाँ पे कट कीजिए 3 से, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 7 4 जा 28। सो देयरफॉर यहाँ पे पी क्यू का जो वैल्यू है वो 4 2 जा 8, 80 हो गया। पी क्यू यहाँ पर 80 आ गया, हमने एक वैल्यू फाइंड की, यहाँ पे पी क्यू का 80 आ गया। अगर बच्चों यहाँ पर हमें पी क्यू का वैल्यू 80 आ गया है, ये हमें 80 आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें ये 3 पैरेलल लाइन दिखाना होगा दिस आरसी का। तो हम यहाँ बताएंगे सिंस, देखिए हम यही कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में यही करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर हमें पता है कि जो आरसी जो है, सिंस आरसी जो है वो पैरेलल किसके है, क्यूबी के पैरेलल में है, और ये किसके पैरेलल में है, पीए के पैरेलल में है। ओके, कहाँ से आया, बाय 1 से हमने लिया, कहाँ से लाया, बाय 1 से। अब ये जब 3 पैरेलल लाइंस ये हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आर क्यू, सेम आर क्यू बोले क्यू बार बोलो, ऐसे जो नाम दिए वही नाम लिखिए आप लोग यहाँ पे। तो बोले क्यू बार अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे बी सी अपॉन में यहाँ पे ए बी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इंटरसेप्ट मेड बाय द 3 पैरेलल लाइंस वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दीजिएगा, इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस, आप ऐसे प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा शॉर्ट में। अब आगे बढ़ते हैं, क्यू बार का हमें वैल्यू दिया है क्या, नहीं सर नहीं दिया है, तो क्यू बार को क्यू बार रहने दीजिए। पी क्यू का हमको वैल्यू दिया, हाँ 80 आया है, तो 80 इज इक्वल, बी सी मिला है क्या, हाँ 70 है सर, 70 अपॉन में ए भी मिला है क्या, 60 है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी करना होगा, तो क्यू आर इंटू 60 इज इक्वल टू 70 इंटू 80, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 70 इंटू 80 अपॉन में 60, 0 कैंसिल हो गया। नाउ 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू 4 7 जा 28, 280 अपॉन में 3 आ गया। अच्छा, यहाँ पर 280 में 3 से डिवाइड नहीं होगा तो आपका क्यू बार का यही आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो क्यू बार हमने निकाल लिया, कितना निकल गया हमारा, 280 अपॉन में 3 आ गया। अब हमें आर एस निकालना है बच्चों जगह शॉर्ट पड़ रहा है तो इसे मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है किसका वैल्यू, एस आर का। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 280 अपॉन में 3 आ गया, ठीक है। तो अब ये 3 पैरेलल लाइंस ले लीजिए, हम बोलेंगे सिंस, हमें पता है सिंस यहाँ एस डी जो है वो पहले किसके हैं, आर सी के, और आर सी पहले किसके हैं, क्यू बी के पैरेलल में है। ओके, अगर लगता है कि आपको ये नहीं लेना है तो इसको स्किप कर दो, डायरेक्टली आप ये ले सकते हो, ये और ये भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, वॉट एवर वैल्यू यू वांट टू टेक यू टेक। ओके, हम बोलेंगे बाय 1 से, कहाँ से आए, बाय 1 से। जब 3 यहाँ पे लाइन पैरेलल्स हो गई हैं बच्चों, तो यहाँ भी सेम वही प्रॉपर्टी आएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एस आर या आर एस, हाँ यू राइट आर एस अपॉन में यहाँ पे आएगा क्यू आर इज इक्वल्स टू यहाँ पर देखो यहाँ पे ऊपर आर एस आपने लिया तो आप यहाँ पे सी डी लीजिएगा, सी डी अपॉन में बी सी के, क्यों, इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस, ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर लेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पे देखो बच्चों आर एस का वैल्यू हमें दिया है क्या, नहीं दिया है, मुझे निकालना है। तो आर एस अपॉन में क्यू बार हमें दिया है, कितना दिया है, 280 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ सी डी का हमको वैल्यू दिया है कितना, 80 अपॉन में बी सी में दिया है 70। अब हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे आर एस इंटू 70 इज इक्वल 80 इंटू 280 अपॉन में 3,
ठीक है। इतना होने के बाद अब ये जो 70 जो है ये मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड में होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे ऐसा होगा बच्चों, आर एस इज इक्वल्स टू 80 इंटू 280 अपॉन में 3, अब यहाँ पे अपॉन में 70 आ जाएगा बच्चों, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा। तो नाउ 0 0 कैंसल, 7 4 जा 28। सो देयरफॉर यहाँ पे आर एस इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32, 320 अपॉन में 3, 320 में 3 से डिवाइड होने वाला पूरा नहीं है बच्चों, तो यही आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो हमारे यहाँ पे आर एस का वैल्यू आ गया 320 अपॉन में 3। सो बच्चों आई होप कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं बच्चों। आपको यहाँ सॉल्यूशंस पूरा करके दिया रहेगा, आपको बस बॉक्सेस को फिल करना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन मांगा है वो आपको फिल करना होता है। क्वेश्चन पहले समझते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, सेक पी एम जो है वो क्या है, मीडियन है। मीडियन का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर ये मीडियन है तो ये जो बेस जो है ना उसको बाइसेक्ट करता है, ये मतलब क्यू एम जो है वो एम आर के इक्वल है, ऑलरेडी मेंशन किया है। फिर आगे दिया है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू का ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ऐसे ही पी एम आर का भी ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इंटरसेक्ट साइड पी क्यू एंड पी आर इन पॉइंट्स एक्स एंड वाई, ये जो बाइसेक्टर्स हैं पी क्यू को पॉइंट एक्स पर और पी आर को पॉइंट यहाँ पे वाई पर इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो आपको प्रूव करना है कि जो एक्स वाई जो है, ये जो एक्स वाई है ये पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। ओके, ये आपका क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन था। हमें यहाँ पे सॉल्यूशंस करना है बच्चों। कंप्लीट द प्रूफ बाय फिलिंग इन द बॉक्सेस, हमें बॉक्सेस फिल करना है। समझिए पहले, इन ट्राइंगल पी एम क्यू, इस ट्राइंगल में बच्चों पी एम क्यू में हमें पता होना चाहिए बच्चों एक प्रॉपर्टी, किसी भी ट्राइंगल में अगर हम देखें कि ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, मान लो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर फंडा बनता है बच्चों इसका, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये हमारा फंडा बनता है बच्चों। माने ये अगर बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो ये साइड लेने का अपॉन में साइड करने का इक्वल, फिर ये साइड अपॉन में ये साइड, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी है। बॉक्सेस को फिल करना है बाय यूजिंग दिस एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इन ट्राइंगल पी एम क्यू में हमें पता है कि पी एम अपॉन क्यू एम, यहाँ पी एम अपॉन में एम क्यू, जो लिखा वही लिखिए आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पी एम नहीं लिखा है, उसने एम पी रखा है और एम क्यू रखा है। आप क्या करोगे कि यहाँ पर आपको लेना होगा एम पी अपॉन में एम क्यू इज इक्वल दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स के। इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इसको बोलेंगे थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सेम ऐसे ही इन ट्राइंगल पी एम आर में हमें पता है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां भी एम पी अपॉन में एम आर इज इक्वल्स टू पी वाई अपॉन में यहां पर आर वाई के। इसे इक्वेशन नंबर 2 लेंगे बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब ऐसे अब हम देखें आगे, तो आगे लिख के दिया है कि बट एम पी अपॉन में एम क्यू जो है वो इक्वल है एम पी अपॉन में एम आर के। क्यों इक्वल है? बिकॉज हमें पता है कि जो एम क्यू है वो एम आर के इक्वल है, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर ना, क्यू आर का मिड पॉइंट है, ये मीडियन था ना बच्चों, तो ये मिड पॉइंट होगा, तो ये बराबर इसके लिए यहाँ पर ये दोनों हिस्सा जो एम क्यू के प्लेस पे मैंने यहाँ पे एम आर लिख दिया बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, अगर ये इक्वल है तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है बच्चों, तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखा हमने पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स, वो एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन में वाई आर या आर वाई के। ठीक है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ गया, तो मतलब हुआ कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। यहां पर आएगा बच्चों बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जब किसी भी ट्राइंगल में बच्चों, जब किसी भी ट्राइंगल में यह दिस अपॉन दिस आपको बराबर दिस अपॉन दिस का ऑलरेडी दिया होगा, तो ये वाला लाइन इस लाइन के
पैरेलल हो जाएगा। वहां पे रूल आता है बच्चों बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, हमने इजीली सवाल को समझ लिया बच्चों।